हेलो दोस्तों, अगस्टिन मुश्ताक एक मर्तबा फिर आप ही के पसंदीदा शो पूरे दिल से मैं आपको अपने पूरे दिल से वेलकम कहता हूं। जी दोस्तों, वक्त हो गया है पूरे दिल से का वक्त हो गया है कि आज एक मर्तबा फिर हम एक अच्छे टॉपिक को आपकी खिदमत में रखें और मिलकर सीखें कि ज़िंदगी में कैसे बेहतर आगे बना जाए, कैसे बेहतरी की तरफ आगे बढ़ा जाए। क्योंकि ज़िंदगी में रहते हुए मैं समझता हूँ कि आगे बढ़ना बेहद ज़रूरी है और जब हम बामकसद ज़िंदगी गुजार के आगे बढ़ते हैं तो फिर ज़िंदगी का मज़ा ही और होता है। तो आज भी एक बड़ा अच्छा खास टॉपिक आपकी खिदमत में हम रखने को हैं, वो भी बताते हैं कौन सा, लेकिन उससे पहले मुलाकात करते हैं टीम से। मैरिन, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मैरिन, कैसा गुजरा पिछला सारा वीक और आज के टॉपिक को लेकर क्या फीलिंग्स है आपकी? पिछला पूरा वीक बहुत अच्छा गुजरा, खुदा उनका शुक्र है। और आज के टॉपिक को लेकर मेरी बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग्स हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि हमने ये ज़रूरी समझा कि हम इस टॉपिक को डिस्कस करें, क्योंकि किसी भी यूथ के लिए इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ब्रिटनी, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। एरिक, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस टॉपिक की। मैं समझता हूँ मैरी ने बताया कि किसी भी यूथ के लिए बेहद ज़रूरी है इस टॉपिक की अहमियत, और ना महज मैं समझता हूँ यूथ के लिए बल्कि एज ह्यूमन बीइंग हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है। ज़िंदगी में हम बहुत स्ट्रगल करते हैं। ज़िंदगी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि हम अच्छे प्रोफेशन को इख्तियार करें, अपना करियर अच्छी तरह बनाएं, वेल सेटल हो और हमारी ज़िंदगी में वो सब कुछ हो जो हम चाहते हैं ज़िंदगी में रहते हुए, कि जो ज़रूरी है ज़िंदगी गुजारने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं और कैरियर को बेहतर बनाने के लिए किन किन लोगों से हमें काउंसलिंग की ज़रूरत चाहिए। और मैं समझता हूँ जब हमारी ज़िंदगी में काउंसलिंग होती है ना तो हमारा कैरियर फिर बेहतरी की तरफ आगे बढ़ता है। और बेहद ज़रूरी है ज़िंदगी में अच्छी तरह आगे बढ़ना, एक वेल सेटल्ड ज़िंदगी गुजारना। क्योंकि वही बात है, ज़िंदगी में जब हम अच्छी तरह आगे बढ़ेंगे ना तो आपको देखकर दूसरे आगे बढ़ेंगे, आप दूसरों की मोटिवेशन का बायस बनेंगे और मोटिवेशन का बायस उसी वक्त बनेंगे जब आप दूसरों को मोटिवेट करने के लायक होंगे। और वो लायक कैसे होंगे? जब आपका कैरियर अच्छा होगा, जब आपका प्रोफेशन अच्छा होगा, जब ज़िंदगी में आप अच्छी तरह आगे बढ़ के बहुत सारे लोगों की रहनुमाई करेंगे। मेरे आप मुझे बताएं, व्हाट इज़ करियर? ऑगस्टिन, करियर के जो लफ्ज़ी मायने हैं, या अगर हम डिक्शनरी में इसको देखें तो ये वो प्रोफेशन या वो काम है जिसको इंसान अपनी ज़िंदगी के एक बड़े अरसे के लिए इख्तियार करता है। और कोई भी जॉब, जिस तरह से अगर कोई डॉक्टर है तो वो बहुत लंबे अरसे के लिए वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनता है और उसके बाद वो काफ़ी लंबे अरसे के लिए एज ए डॉक्टर जॉब करता है, प्रैक्टिस करता है, तो ये उसका करियर हुआ। और अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ करियर की तो ऑगस्टिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे लिए जो है हमारा ज़रिया माश भी यही होता है और हम इस पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हैं एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए ही नहीं, बल्कि मैं कहूँगी कि ज़िंदगी इंजॉय करना तो दूर की बात, ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान को जो है वो आमदनी की ज़रूरत होती है। वो किस तरह से आती है? वो आपके प्रोफेशन या करियर से आती है। और बेहद ज़रूरी मैं समझता हूँ आज अगर हम देखें हमारी अगर यूथ अपने कैरियर को नहीं बना पाती तो इसकी वजह यह है कि हमें काउंसलिंग करने वाले लीडर्स नहीं मिलते या हम काउंसलिंग लेना नहीं चाहते, हम खुद ही अकेले बढ़ना चाहते हैं। तो ज़िंदगी में ज़रूरी है कि काउंसलिंग ले, ज़िंदगी में ज़रूरी है कि रहनुमाई हासिल करें, ज़िंदगी में बेहद ज़रूरी है कि अच्छे प्रोफेशन को इख्तियार करें, उसके पहले बेहद ज़रूरी है कि अच्छी एजुकेशन को हासिल करें। क्योंकि भैया ज़िंदगी में रहते हुए ये बेहद ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी को निखार देती हैं। ब्रिटनी, आप मुझे बताएं काउंसलिंग करना कितना ज़रूरी है, काउंसलिंग लेना कितना ज़रूरी है? अगर हम देखें तो हमारी जो यूथ है काफ़ी क्या आप कह सकते हैं मिक्स्ड रहती है चीज़ों में। उन्होंने ये भी करना है तो उन्होंने वो भी करना है। दे आर वेरी मिक्स्ड विद देयर थॉट्स एंड देयर पर्सनालिटी एंड लाइफ। सो करियर हमारे लिए, जैसे हमारी टीचर्स हैं हमें मोटिवेट करते हैं, जो अगर वो हमें कोई चीज़ गुड देख ले, हमें कोई स्पिरिट देख ले कि हमने कुछ करना है तो उस चीज़ के लिए हमें मोटिवेट करते हैं। एंड व्हेन दे स्टार्टेड मोटिवेटिंग अस, तो हमें एक अलग से चाह उठती है कि हाँ हमने ये काम करना है। सो आई गेस क्या कहते हैं, काउंसलिंग और करियर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर यूथ बट फॉर दोज एज वेल who really are still relying that वो आगे कुछ करना चाहते हैं। बेहद ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है। एरिक, मुझे आप बताएं कि काउंसलिंग हमें किससे लेनी चाहिए? क्योंकि बेशुमार मैं समझता हूँ जब हम ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं, जब एजुकेशन अपने लेवल पर हम होते हैं तो घर वालों की तरफ से हमें अलग मशवरे मिलते हैं, दोस्तों की तरफ से अलग मशवरे होते हैं, जिनके साथ हम स्टडी करते हैं उनकी तरफ से अलग मशवरे होते हैं। ज़िंदगी में ना हमारे दिमाग में बहुत सारी खिचड़ी पक जाती है जिसकी वजह से हम समझ नहीं पाते कि हम किस प्रोफेशन को इख्तियार करें या किस तरफ आगे बढ़ें। तो हमें किससे काउंसलिंग लेनी चाहिए? ऑगस्टिन, बड़ा अच्छा सवाल है। और हम बात करें करियर पे कि कितना ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में अपनी करियर को अलाइन करना या अपने कामों को मतलब अलाइन करना आगे बढ़ने के लिए। एंड बीइंग लिविंग इन अ फैमिली, हमें बहुत सारे एडवाइसेस मिलती हैं। हमारे पेरेंट्स हमें एडवाइस करते हैं कि एरिक तुम डॉक्टर बन जाओ, कोई कहेगा फैमिली में कि एरिक तुम इंजीनियर बन जाओ, कोई कहेगा कि तुम कुछ बन जाओ, कोई कुछ बन जाओ।
और ये किस तरह हमें कहते हैं पहले, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको इस तरह की एडवाइसेस दी होती है, लेकिन दर हकीकत उस बच्चे के पास, उस चाइल्ड के पास जवाब नहीं होता, क्योंकि असल में उसको किसी भी काम या प्रोफेशन में बढ़ने के लिए उसको उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए एडवाइस लेना ज़रूरी है। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर बनूँ या इंजीनियर बनूँ, तो उसके लिए मुझे एक ऐसे शख्स की एडवाइस चाहिए जो कि ऑलरेडी उस प्रोसेस से गुजर चुका है और जो अच्छे तरीके से जानता है कि उसमें कितनी एफर्ट लगती है और कितनी नहीं लगती। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैंने अपने पापा से बात सीखी है कि पापा मेरे हमेशा मुझे कहते हैं कि वो काम करो जिसमें तुम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखा सको, जिसमें तुम और अच्छे तरीके से अपना 100% दे सको। तो हमें एडवाइस उस शख्स से लेनी चाहिए। बेसिकली अगर मैं डॉक्टर बन रहा हूँ या इंजीनियर बन रहा हूँ तो मुझे उस शख्स से एडवाइस लेनी है जो ऑलरेडी उस प्रोसेस से गुजर चुका है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं एरिक। जिस तरह जब मैं अपने एमकैट सेशन की तैयारी कर रही थी तो जो एमकैट की हमारी किताब होती है उसके बाहर एक बड़ा अच्छा कोट लिखा हुआ था कि डू इट फ्रॉम दोज हु हैव डन इट, नॉट फ्रॉम दोज हु क्लेम टू डू इट। तो हमें महज उन लोगों से नहीं जो कि दावा करते हैं कि हाँ हमें सब कुछ पता है, उनसे पूछना चाहिए, बल्कि उनसे जो कि खुद ये सब कर चुके हैं और सक्सेसफुल भी हैं। तो किसी को बताने की तो ज़रूरत नहीं ना पड़ती कि भाई मैं सक्सेसफुल हूँ, हमें पता होता है देख के कि वो अपने करियर में या अपने प्रोफेशन में कितना अच्छा कर रहा है। तो जब हम देखते हैं कि कोई शख्स अपने करियर या प्रोफेशन में बहुत आगे बढ़ चुका है तो हमें डेफिनेटली इससे काउंसलिंग लेनी चाहिए। ये बिल्कुल ज़रूरी बात है। जब अगर हम देखें कि बहुत सारे लोग एक राह में दौड़ रहे हैं, क्या हम भी उनके साथ दौड़ना शुरू कर देंगे? नहीं, बल्कि हो सकता है कि वो जो राह जिस राह पे वो दौड़ रहे हैं वो मेरी मंजिल मकसूद तक मुझे नहीं पहुंचाएगी। तो अपनी राह का सही इंतखाब करना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और बड़ी अच्छी आपने डॉक्टर और इंजीनियर वाली बात की। मैं समझता हूँ आज ज़्यादातर मैं समझता हूँ हमारे लोगों ने कैरियर यही समझ लिया कि अगर अच्छा डॉक्टर है तो कैरियर है, या अच्छा इंजीनियर है तो कैरियर है। तो बेशुमार ऐसे प्रोफेशन से बेशुमार ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे जिनमें आप जा सकते हैं। और कैसे जाया जाए वो हम यही बात कर रहे हैं कि किन से काउंसलिंग हमें ली जाए। एरिक ने बताया अगर तो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर से काउंसलिंग ले, अगर तो आप इंजीनियर बनना चाहते हैं इंजीनियर से ले, या अगर आप कोई और प्रोफेशन इख्तियार करना चाहते हैं तो उस प्रोफेशन वाले से रब्ता और करें। अगर आपके पास ये सब लोग मौजूद नहीं है आपकी लाइफ में तो आपके टीचर्स जिन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे एक्स स्टूडेंट्स उनके पास रह चुके होते हैं जो आज बहुत ही मोतबर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं या बहुत ही बड़े प्रोफेशंस को उन्होंने अडॉप्ट किया। या तो उनसे या तो आप खुद को भी टीच कर सकते हैं, आप इंटरनेट पे ब्राउज कर सकते हैं। आजकल तो मतलब एवरीथिंग इज जस्ट वन क्लिक अवे। तो इंटरनेट की फैसिलिटी अगर आपको मौजूद है तो आप यूट्यूब पे ब्राउज करें या आप डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, सिंपली अगर आप गूगल पे भी ब्राउज करेंगे तो आपको इसके लिए बहुत अच्छी जो है बातें वो मिल जाएंगी। बहुत अच्छी बात है। इसी कोट को स्टीव जॉब्स लिखते हैं कि अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है ना तो बिना किसी का इंतज़ार किए अकेला सफ़र करना सीख जाए, अकेले सफ़र करना सीख ले। तो बेहद ज़रूरी है सफ़र में आगे बढ़ना, ज़िंदगी में रहते हुए आगे बेहतरी की तरफ बढ़ना। तो और बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत कुछ है आज शेयर करने के लिए, लेकिन मज़ीद हम आगे बढ़ें उससे पहले चलो मिलकर एक गीत सुनते हैं, फिर वापस आकर आपसे मुलाकात करते हैं। एक दर बंद दूजा खोल देंदा रब, सुट दे तू डोरियां रब ते सब। एक दर बंद दूजा खोल देंदा रब, सुट दे तू डोरियां रब ते सब। एक दर बंद दूजा खोल देंदा रब, सुट दे तू डोरियां रब ते सब। उन्हें पैदा किया ओह कटेगा मुसीबतां, दिलां दियां गल्लां नाले जानदा हकीकतां। उन्हें पैदा किया ओह कटेगा मुसीबतां, दिलां दियां गल्लां नाले जानदा हकीकतां। दिलां दियां गल्लां नाले जानदा हकीकतां। ओ ते गवाची हुई भेड़ लेंदा लब, सुट दे तू डोरियां रब ते सब। ओ ते गवाची हुई भेड़ लेंदा लब, सुट दे तू डोरियां रब ते सब। एक दर बंद दूजा खोल देंदा रब, सुट दे तू डोरियां रब ते सब।
ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੀਲਾ ਕੁਝ ਪਾਣ ਦਾ ਕਰਦਾ ਵਸੀਲਾ ਰੱਬ ਪੈਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੀਲਾ ਕੁਝ ਪਾਣ ਦਾ ਕਰਦਾ ਵਸੀਲਾ ਰੱਬ ਪੈਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਰਦਾ ਵਸੀਲਾ ਰੱਬ ਪੈਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਸੁੱਟ ਦੇ ਤੂੰ ਡੋਰੀਆਂ ਰੱਬ ਤੇ ਸਭ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਸੁੱਟ ਦੇ ਤੂੰ ਡੋਰੀਆਂ ਰੱਬ ਤੇ ਸਭ ਇੱਕ ਦਰ ਬੰਦ ਦੂਜਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ ਸੁੱਟ ਦੇ ਤੂੰ ਡੋਰੀਆਂ ਰੱਬ ਤੇ ਸਭ वेलकम बैक व्यूवर्स। टॉपिक करियर इज रियली लाइक यू कैन से वास्ट। हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं एंड इट इज़ सैड कि अगर आप में खुद में चाह है कुछ करने की और अगर आप में खुद में कोई एबिलिटी है तो पहले आप उसको फॉलो अप करें। बाकी सबकी एडवाइसेस बहुत हैं, लोग कहते हैं ना लाइक यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट, बट फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू लिसन टू योरसेल्फ, व्हाट आर यू विलिंग टू डू। ब्रिटनी, अगर आपकी बात से मुझे एक बड़ी बात मैं रिलेट करूंगी कि अगर आप अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करें और अपने इंटरेस्ट की जो प्रोफेशन है उसको चूज़ करें तो आप इंजॉय करेंगे और आप हमेशा उसको एक्सेल करेंगे। जिस तरह एक कॉल है ना कि डू व्हाट यू लव, दिस वे यू वोंट हैव टू वर्क फॉर इवन अ सिंगल डे ऑफ योर लाइफ। तो आपको कभी वो मेहनत जो आप करेंगे वो आपको खुद को फोर्स नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप उस प्रोफेशन से प्यार करते हैं, आप खुद ब खुद ही उसमें एक्सेल करते जाएंगे। क्रिएटिविटी हमारे में लाइक जैसे हमारी यूथ है बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है एंड आई कैन से लोग फोर्स कर रहे हैं आपको, आप चले भी जाते हैं, बट इफ़ योर सेल्फ इज़ नॉट हैप्पी देन देयर इज़ नो यूज़ ऑफ डूइंग इट, बिकॉज शायद आप कहीं ना कहीं अपने आप को पॉइंट करें कि यार इट वॉजंट दैट गुड, लाइक हमें कुछ और कर, मुझे वही चीज़ करनी चाहिए थी जो मेरा दिल कर रहा था, नहीं सुनती। सो दैट्स रियली गुड। अगर आप खुद पहले अपने इंटरेस्ट को फॉलो अप करें, फिर आप देखें कि उसमें क्या खामी है और इसमें क्या खामी। और मैं ये भी समझता हूँ समटाइम हम इसलिए भी रह जाते हैं कि हम कंसंट्रेशन को छोड़ के कंपटीशन की तरफ आगे देख लेते हैं। हम देख लें कि जिस तरफ एरिक ने बताया कि जिस तरफ लोग दौड़ रहे हैं हम भी उन्हीं की तरफ दौड़ने लग जाते हैं, जो कि हमारे लिए दौड़ भी नहीं होती और आगे जाके फिर हमें नुकसान उठाना पड़ता है, फिर हम वापस आते हैं। और शायद ऐसा भी हो जाए अगस्टिन के जो इनाम हमें मिले वो इनाम हमारे लिए बिल्कुल मामूली हो, हम उससे खुशी ना हो। तो ये वही बात है जिस तरह ब्रिटनी ने कहा कि हम एक करियर ऑप्ट तो कर लेंगे लेकिन हम आखिर में खुश नहीं होंगे उससे। फिर उसके बाद आखिर में यही होगा कि हमें अपने उस जो सेटिस्फेक्शन का काम है उसे जीरो से दोबारा शुरू करना पड़ेगा, हम वापस आएंगे उस काम को शुरू करने के लिए। और वही बात है, जब आपने कुछ अच्छा करना है तो पहले सोच लें कि किसके लिए आप बेहतर हैं या किस काम को आप अच्छी तरह कर सकते हैं। मैं समझता हूँ बेशुमार आज ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो हमारी काउंसलिंग करने के लिए अवेलेबल हैं, जो हमें सिखाने के लिए अवेलेबल हैं। सब बात सिर्फ इतनी कि हम उन बातों को किस तरह अपनी ज़िंदगी में लेते हैं या हम किस तरह से सीखते हैं। तो सीखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सीखते रहेंगे तो ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। पूरे दिल से बार बार कहता है कुछ करें और कुछ बने, कुछ बनने के लिए कुछ करना पड़ता है और कुछ करने के लिए हौसले बड़े बुलंद रखने पड़ते हैं। जब हमारे हौसले बुलंद होंगे ना तो यकीन जाने आप अपने कैरियर को अच्छी तरह बिल्ड करने में कामयाब होंगे। और कैरियर जब हमने संवार लिया तो पीछे हमारी जो नस्लें होंगी ना वो समझ जाएंगे। बिल्कुल, अगस्तिन कलाम मुकद्दस की बड़ी मशहूर आयत है कि अपनी सब राहों में खुदा को जान तो वो तेरी रहनुमाई करेगा। और ज़बूर 32 की आयत नंबर 8 में लिखा है, खुदा कहता है कि मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पे तुझे चलना है बताऊंगा। तो हमेशा एक मसीही शख्स जो होता है ना वो जिस्मानी होने के साथ साथ रूहानी है। रूहानी तौर पे अपने करियर को सेट करना, अपने उस पॉइंट को सेट करना बड़ा ज़रूरी है कि हम आगे बढ़कर क्या बनने को हैं या आगे बढ़ के हमें क्या करना है, खुदा के लिए हमें किस तरह आगे बढ़ना है। एरिक, जिस तरह से आपने बात की बाइबल मुकद्दस का हवाला दिया तो हमें बाइबल मुकद्दस से ही शवाहिद मिलते हैं कि जिन लोगों ने खुदा के लिए बड़े बड़े काम किए वो बहुत हाईली प्रोफेशनल लोग थे। हमें बादशाह मिलते हैं, हमें सोल्जर्स मिलते हैं, हमें डॉक्टर्स मिलते हैं, हमें टेंट मेकर्स मिलते हैं। पौलुस रसूल खुद जो थे वो टेंट मेकर थे, लूका तबीब थे, और हमें जिस तरह से दाऊद मिलते हैं वो बादशाह थे। तो हमें बहुत जो है हाईली प्रोफेशनल लोग मिलते हैं लेकिन उन्होंने खुदा का काम भी किया। तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि जब हम अपना कोई भी करियर, इतना बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जब हम दुआ करके उसका आगाज़ करेंगे और जब हम खुदा में तरक्की करेंगे और साथ साथ हम अपने करियर को भी साथ लेकर चलेंगे तो हम महज जिस्मानी तौर पर ही नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी जो है वो बहुत ही अपने लिए बरकतें हासिल करेंगे। और ये कलाम मुकद्दस का
असूल है कि अगर हम अपने इरादे खुदा पर डाल देंगे तो हमारे इरादे कायम रहेंगे। बिल्कुल ज़रूरी है। और हम तो बार बार कहते हैं कि बेहद ज़रूरी, जब हम किसी भी काम का आगाज़ खुदा से कर लेते हैं ना तो दर हकीकत उस काम में हमें रहनुमाई मिलती है, सरफराजी मिलती है, हम आगे बढ़ते हैं और ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। चलो मिलकर एक और अच्छा सा सेगमेंट देखते हैं और फिर वापस आकर आपसे मुलाकात करते हैं। जी दोस्तों, एक मरतबा फिर हम आपको आज के ख़ास शो में और आज के इस खास सेगमेंट में वेलकम कहते हैं। जैसा हमने बताया कि चले लेकर चलते हैं आपको एक ख़ास सेगमेंट में, तो मैं समझता हूँ ज़िंदगी में रहते हुए काउंसलिंग लेना बेहद ज़रूरी है, रहनुमाई पाना बेहद ज़रूरी है, अपने लीडर से सीखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सीखते हैं ना तो हम बेहतर होते हैं, और जब हम बेहतर होते हैं तो वही बात है, हम एक अच्छी तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। आज के इस खास टॉपिक पर हमने दावत दी हुई है बहुत ही रिस्पेक्टेड, हमें बड़ी खुशी है कि आज वो हमारे सेट पर मौजूद हैं। मिलकर उन्हें वेलकम करते हैं। हमारे साथ सेट पर आज मौजूद हैं सर हारून मसीह बशीर आलम। सर, हम पूरे दिल से आपको वेलकम कहते हैं हमारे यूथ शो में। थैंक यू सो मच सर। आज का बड़ा ख़ास टॉपिक है सर, और मैं समझता हूँ जैसे हमारे टीचर होते हैं, आपका एक बड़ा अच्छा वास्ट एक्सपीरियंस है टीचिंग का, तो मैं समझता हूँ ज़िंदगी में जब एक स्टूडेंट अपने टीचर से सीखता है तो स्टूडेंट की एक कोशिश होती है जैसे हमारे टीचर हमें बता रहे हैं हम वैसे करें, और जैसे हमारे टीचर हम भी वैसे बने हमारे उस्तादों की तरह। तो मुझे बताएं कि करियर काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है? सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली आपके चैनल का और इस ख़ास प्रोग्राम पूरे दिल से, और आप सबका जो मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं। उसके साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि करियर गाइडेंस ये तो शुरू से ही, यानी शुरू से माँ बाप जो हैं उनकी तरबियत से ही शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और उसके बाद जब बच्चा बाहर निकलता है तो फिर वो स्कूल की तरफ मूव करता है, फिर टीचर्स की जिम्मेदारी आ जाती है, और जब वो वहाँ से निकलता है माहौल में आता है तो फिर बड़े बुज़ुर्गों की, लीडर्स की, लोगों की वो जो है ना काउंसलिंग की ज़रूरत महसूस होती है। और एक काम अच्छे इंसान को अपने आप को मनवाने के लिए, अपने आप को हर जगह पे कामयाब शख्स अपने आप को कहलवाने के लिए ज़रूरी है कि वो एक अच्छी काउंसलिंग को हासिल करें। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि बिब्लिकली सबसे पहले तो ये है कि बाइबल सबसे अच्छी उस्ताद है, और खुदा यसुम मसीह ने भी हमें जो कुछ भी सिखाया, और जो पुराने अहदनामे में हम सुनते हैं कि खुदा ने जो 10 अहकाम दिए वो और बाकी सारे अहकामात हमारी काउंसलिंग ही है। उसके बाद भी हम जब आम जिंदगी में काम करते हैं तो हमें हर लम्हा हमारे एनवायरनमेंट के मुताबिक, हमारी जो ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक और हमारी एबिलिटी के मुताबिक हमें काउंसलिंग की ज़रूरत है। बेहद ज़रूरी है। तो सर मुझे ये भी बता दें कि क्या काउंसलिंग हमारे एतमाद को कमज़ोर कर सकती है? मैं नहीं समझता कि हमारे एतमाद को कमज़ोर कर सकती, बल्कि इसको सपोर्ट करती है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर कोई आपको कोई गलत काउंसलिंग कर रहा है तो वो हो सकता है कि आपको डैमेज कर दे। बेशक। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मकासद के लिए यूथ को इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी भी काउंसलिंग है। लेकिन हमारा जो काम है वो ये है कि हम उनको पॉजिटिव वे से लोगों की काउंसलिंग करें, बिल्कुल, और उनको इस काबिल बनाएं कि वो एक मुआशरे का अच्छा आदमी बने, अच्छा मसीही बने, अच्छी ज़िंदगी अपना सके। और उसके साथ साथ ना सिर्फ उसको फ़ायदा होगा बल्कि उसके ज़रिए से उसकी फैमिली को, उसके माँ बाप को, उसके इन्वायरमेंट में जहाँ वो रहता है उसकी भी तरक्की होगी। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ समटाइम इसलिए भी ये हमारे एतमाद को कमज़ोर कर देती है, क्योंकि जिनसे हमें काउंसलिंग लेनी चाहिए उनसे हम काउंसलिंग नहीं लेते, और गलत लोगों से हम काउंसलिंग ले लेते हैं, जिसकी वजह से हम गिर जाते हैं या हमारे वो गिरने का बायस ठहरते हैं। तो मुझे सर ये बताएं कि काउंसलिंग किस वक्त ज़रूरी है? ये बात तो मेरा ख्याल है कि हर लम्हे आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है। अगर आप सुबह में स्कूल जाते हैं, अगर आप कॉलेज जाते हैं, तो अगर आपके अज़ाइम यानी बुरे लोगों के साथ बैठने के हैं और आपको वो जो लोग हैं जो भी काउंसलिंग करेंगे वो गलत होगी, लेकिन अगर आप माँ बाप की तरबियत
या सुबह आप बाइबल पढ़कर निकलते हैं तो आपको एक खुदावंद की तरफ से रूहानी काउंसलिंग मिलती है। माँ बाप नहीं चाहता कि किसी का बच्चा जो है ख़राब हो, तो वो यही चाहते हैं कि एक बच्चा जो बाहर जा रहा है, वो स्कूल में जा रहा है या कॉलेज में जा रहा है, तो वो अच्छी तालीम हासिल करें। तो काउंसलिंग जो है यहाँ माँ बाप से, घर से शुरू हो जाती है। और ये काउंसलिंग आपको स्कूल में, कॉलेज में, जब आप स्टूडेंट के तौर पर काम कर रहे हैं उस वक्त भी आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है। क्लास में बहुत सारे टीचर जो हैं वो साथ साथ काउंसलिंग भी कर रहे होते हैं, अपना टेक्स्ट भी पढ़ा रहे होते हैं, अपना जो उनका करिकुलम है उसके मुताबिक, निसाब के मुताबिक भी वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन साथ में बच्चों की काउंसलिंग भी कर रहे होते हैं और वो उनको विजन दे रहे होते हैं कि आपने बनना क्या है। तो मैं इसके साथ एक चीज़ ऐड करूँगा। कुछ साल पहले हमने एक बच्चों का ग्रुप लेकर गए यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी में, और उस ग्रुप में कोई 20-22 बच्चे थे। उनमें से आज एक बच्चा PhD डिग्री बना हुआ। तो ये उसी काउंसलिंग का नतीजा है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं उनमें से कामयाब तरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बड़े अच्छे पढ़े लिखे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो हमारी काउंसलिंग पे काम नहीं करते तो वो शायद ये ना करते। और उसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा कि एक बच्चा जो कि बिल्कुल अंगूठा छाप है, जो बड़ा हो चुका है, उम्र में बड़ा हो चुका है, लेकिन उसके दिल में ख्वाहिश है कि वो पढ़े। बिल्कुल। अब वो जो उसके शौक़ है, अगर वो भी है तो वो किसी काउंसलर को ढूंढता है। मुझे याद है कि जब मैं इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम दे रहा था तो एक स्टूडेंट, एक ऐसी यंग मैन, यूथ में से एक बच्चा आया, वो मेरे दोस्त बना। हालांकि वो अनपढ़ था, लेकिन उसने कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने अपना भी तैयारी करनी है, इसलिए आपको जैसे जैसे मैं गाइड करूँ आप करते रहो। और एक वक्त आया कि उस बच्चे ने मैट्रिक किया। वो जो काम जो कि आम, जिसको हम बड़ा घटिया काम समझते हैं, वो करता था, लेकिन वो एक ऑनर बन गया, फैक्ट्री का ऑनर बन गया। तो मैं समझता हूँ कि ये काउंसलिंग का ही एक नतीजा जो मेरे एक्सपीरियंस से गुजरा है। तो मैं अक्सर बच्चों को इसी तरीके से काउंसलिंग करता हूँ कि आपने अगर कुछ करना है तो आप बड़ों की बात सुने, टीचर की बात सुने और अच्छे लोगों के साथ बैठें। बहुत ज़रूरी है। तो सर मुझे ये भी बता दें, बाइबल मुकद्दस हमारी कैसे इस टॉपिक पर रहनुमाई करती है? मेरा ख्याल है कि बाइबल में बहुत सारी बातें मौजूद हैं, बहुत सारी वर्सेस मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ वो है इंसाल की किताब। अगर आप इंसाल की किताब ही पढ़ लें और उसको समझ के पढ़ लें तो बहुत सी बातें आपको मिल जाएंगी। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सारे वक्त के लिए, क्योंकि बेहद ज़रूरी है। पूरे दिल से हम इसलिए करते ताकि हम अपने दोस्तों को मोटिवेट करें और सबकी मदद करें। मैं समझता हूँ आज बेशुमार ऐसे हमें यूथ में लोग मिलते हैं जो कि आगे चलते चलते गिर जाते हैं, फिर वो उठ नहीं पाते, या वो उठना चाहते नहीं है, या वो बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल समझ लेते कि हम उठ नहीं पाएंगे। तो उन सब के लिए कोई ख़ास मैसेज इस टॉपिक के लिहाज से? मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए अगर वो किसी भी वक्त, चाहे वो एज के किसी भी हिस्से में हैं, वो जिस वक्त भी अगर वो इरादा कर लें तो एक चीज़ का ख्याल रखें, अपने आप पर जुनून तारी करें। अगर आप जुनून तारी करेंगे तो वो चीज़ जो आप करना चाहते हैं वो आप हासिल करके रहेंगे। मैं इसमें ये एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ अपना, कि मैंने 2009 में इब्रानी सीखना शुरू की और 2013 में पढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये जो चीज़ है, ये आमतौर से लोग कहते हैं बुढ़े तोते नहीं पढ़ सकते। उन लोगों के लिए ख़ास तौर से जो किसी भी साल में वो अपनी तालीम को छोड़ चुके हैं, उनके लिए ख़ास मैसेज है कि वो अभी भी स्टार्ट कर दें। मेरे पास ऐसे गवाहियाँ मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको मैंने मोटिवेट किया और वो उसको अपने आप को उन्होंने दोबारा से स्टैंड किया और कामयाब हो गए। चलिए सर, थैंक यू सो मच। हमें पूरी उम्मीद है कि ये मैसेज भी बहुत सारे लोगों को स्टैंड करेगा। दोस्तों, वही बात है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना बेहद ज़रूरी है। स्टॉप नहीं होना हमने, बल्कि हमेशा कोशिश करते रहना है, क्योंकि बेशुमार ऐसे हमें आज ऐसी मिसालें मिलती हैं जिनको आज हम एक सक्सेसफुल लीडर्स समझते हैं या जिनको देखकर हम खुश होते हैं। उनके पीछे भी उनकी एक लंबी स्टोरी है और वही बात है, कामयाबी फ़ौरन से नहीं मिल जाती, बल्कि इसके पीछे बहुत सारा स्ट्रगल है। सो ज़िंदगी में मोटिवेशन को लेना, मोटिवेट होना बेहद ज़रूरी है। ज़िंदगी में आगे अपने करियर को बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है। मुलाकात करते हैं आपसे मेन डेस्क पर।
वेलकम बैक व्यूवर्स। हम आगाज़ ही से बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सीख रहे हैं और कर रहे हैं, और हमने इस टॉपिक पे बहुत सीखा और बहुत कुछ सीख सकते हैं एक्चुअली, और बेहद ज़रूरी है कि करियर पर बात की जाए और करियर सेट किया जाए। हमारी यूथ आज आई थिंक डुबियस डिसीजंस लेकर बैठी होती है कि क्या करना है, किस तरह करना है, और उसके लिए एडवाइस बड़ी ज़रूरी है, काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी है। तो हमें कदम बढ़ाना बेहद ज़रूरी है। अगर आपने कुछ करना है तो उसके लिए सीखना बेहद ज़रूरी है, कोई आपको एडवाइस करे उसके लिए बड़ों के पास जाना बेहद ज़रूरी है। तो हमेशा अपने बड़ों की रहनुमाई लेना पड़ेगा। बड़ों की रहनुमाई, और मैं समझता हूँ समटाइम तो छोटे भी हमें कोई ऐसी बात सिखा जाते हैं जो हमारे बेहद ज़रूरी होती है। तो बात हम कर रहे हैं कि अपने कैरियर को किस तरह अच्छा बनाया जाए। तो एरिक, मुझे जाते जाते ये भी बताएं कि कैसे हमें पता चले कि यही फील्ड हमारे लिए बेस्ट है तो हमें उसी में आगे बढ़ना है। अगस्टिन, मैंने आगाज़ में एक बात बताई थी कि मेरे पापा ने कहा आप वो काम करो जिसमें आप अपना 100% दे सकते हो, अपना बेस्ट दे सकते हो, और जिसमें आप ज़्यादा क्रिएटिविटी कर सकते हो। तो आपने कोई करियर सेलेक्ट किया है। मैरियन, यू वांट टू बी अ डॉक्टर, एम आई राइट? तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहती हो और आप उस काम में आगे बढ़ रही हैं, उस स्टडी में आगे बढ़ रही हैं, तो आपको आप उसे अगर एंजॉय कर रहे हैं उस काम को, सीखने में, उस ट्रेनिंग को एंजॉय कर रहे हो, तो बेसिकली आप समझ जाएं कि आप अपने उस प्रोफेशन को, वो करियर आपके लिए बेहतरीन होगा क्योंकि आप उसे एंजॉय कर रहे हैं। ब्रिटनी ने भी यही बात कही थी। तो जब हम अपने काम को एंजॉय करने लग जाए तो बेसिकली हम अपने करियर को अच्छा बना रहे होते हैं। और आखिर में मैं यही कहूंगा कि जो काम करें ये जान के करके खुदा के लिए करते हैं। हर काम में खुदावंद को पहले आगे रखना बेहद जरूरी है। चाहे वो अपना करियर सेट करना हो, चाहे वो अपने दिन का आगाज करना हो, तो खुदावंद का हमारी जिंदगी में होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और मैं समझता हूं जब लाइट हमारे आगे होगी ना तो फिर लाइट में हमारे सारे रास्ते हमें अच्छा नजर आएगा, कहाँ पे नीचे गिरना है, कहाँ पे सीधा होना है, कहाँ पे आगे बढ़ना है। तो लाइट हमारी रहनुमाई करती रहेगी। और मैं समझता हूँ समटाइम हम इसलिए भी मायूस हो जाते हैं, अगर किसी कैरियर में हमने कदम रख ही दिया तो उसमें अगर हम आगे बढ़ नहीं रहे और अगर एक मरतबा हम गिर गए तो हम होपलेस हो जाते हैं, हम नाउम्मीद हो जाते हैं। उसके बाद हम छोड़ ही देते हैं कि हमने उठ कर आगे बढ़ना है। तो भैया कदम उठाएं तो सही, आगे बढ़े तो सही। बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जिनमें आप जा सकते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि आप अपने आप से सवाल करें कि आप किसके लिए बेस्ट है। लोगों को बेहद ज़रूरी है लोगों को सुनना, लोगों की बातों की रहनुमाई में आगे बढ़ना भी, लेकिन लोगों को कॉपी ना करें बल्कि अपने आप को आगे बढ़ाएं ताकि लोग आपको कॉपी करें, लोग आपकी शख्सियत को देखकर मोटिवेट हों और लोग आपकी मिसाल दें कि अगर वो इतना अच्छा आगे बढ़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते। तो पूरी उम्मीद है हमें आज के इस टॉपिक से भी आपने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि हमारी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि कोई भी टॉपिक जब हम अपने शो में डिस्कस करते हैं तो उसके वसीला से ज़रूर आपको कोई ना कोई ऐसी बात सिखाएं जो आपकी ज़िंदगी के लिए रहनुमाई का बाइस ठहरे और आपको आगे बढ़ाने का हौसला बने। सो हम बारहा बार आपका शुक्र अदा करते हैं। आप बारहा बार हमें थ्रू मैसेजेस, थ्रू व्हाट्सएप अपनी राय देते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, हमारे हौसलों को बुलंद करते हैं, अपनी मोहब्बत हमसे हमें दिखाते हैं, और बारहा बार हम कहते हैं आप सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम इस लायक बनते हैं कि हम इस शो को आगे बढ़ाने वाले हों और अच्छे अच्छे टॉपिक आपकी खिदमत में रखने वाले हों। सो हमारी इन्फो बारहा बार आपकी स्क्रीन पर आ रही है। फिर से कह रहे हैं, अगर कोई ऐसा टॉपिक जो अब तक हमने अपने शो में ऐड नहीं किया, आप चाहते हैं कि हम वो ऐड करें, तो ज़रूर हमें बताएं। हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करें, यूट्यूब के पेज को फॉलो करें, और यूँ ही पूरे दिल से बने रहें, पूरे दिल से देखते रहें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। ज़िंदगी में बेहतर होने के लिए अपने कैरियर को सेट करें, क्योंकि सेट कैरियर बेहद ज़रूरी है। ज़िंदगी में अच्छी तरह कामयाबी के साथ आगे बढ़ना बेहद ज़रूरी है। आपसे मुलाकात करेंगे एक मरतबा फिर अगले हफ्ते आप ही के अपने शो में, जिसका नाम है पूरे दिल से।